FN वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। देश में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025, राजीव रंजन सिंह ने किए 17 नए मत्स्य समूहों की घोषणा, 70 परियोजनाओं का उद्घाटन। ओडिशा में DRDO के मिसाइल परीक्षण के चलते 17-18 जुलाई को समुद्री मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश में निषादराज सम्मेलन में ऐतिहासिक कदम, मछली पालन को मिला उद्योग का दर्जा, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की 150 करोड़ रुपए की योजनाएं। यमुना नदी में देशी मछलियों की संख्या में गिरावट, केंद्र ने NGT को सौंपी रिपोर्ट, बांध, प्रदूषण और अवैध शिकार प्रमुख कारण। मणिपुर की इम्फाल नदी से मिली मीठे पानी की नई मछली प्रजाति, वैज्ञानिकों ने दिया बेरिलियस इम्फालेंसिस नाम। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। मछुआरों और मछली कृषकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का आयोजन ICAR-CIFA भुवनेश्वर, ओडिशा में किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत 17 नए मत्स्य समूहों की शुरुआत की, जिससे अब देश भर में कुल 34 समूह हो गए हैं। साथ ही 11 राज्यों में 105 करोड़ रुपए की लागत से 70 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। घोषित 17 नए समूहों में पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों में विभिन्न मछली पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समूह आधारित दृष्टिकोण से मूल्य श्रृंखला में जुड़ाव, प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनापुर के बोगीबारी में उत्तर पूर्व भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया, जो मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पार्क नाबार्ड, असम सरकार, ICAICIF, सेल्को फाउंडेशन और GIZ के सहयोग से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मछली आहार उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। पार्क में एक्वापोनिक्स, बायोफ्लोक, सजावटी मछली पालन और कीट आधारित मछली आहार जैसी तकनीकों का प्रदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये केंद्र राज्य के मछली पालकों को आधुनिक मत्स्य तकनीक से जोड़ने का काम करेगा। ये पहल राज्य की मत्स्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, साथ ही स्थानीय रोजगार और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिलों में DRDO द्वारा निर्धारित मिसाइल परीक्षणों के चलते मत्स्य विभाग ने 17 और 18 जुलाई को समुद्री मछली पकड़ने पर 2 दिनों का प्रतिबंध लगाया है। पारादीप के सहायक मत्स्य अधिकारी विजयकर ने बताया कि बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। विभाग ने 16 जुलाई तक सभी मछुआरों को तट पर लौटने को कहा है और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लाउडस्पीकरों के जरिए चेतावनियां जारी की जा रही हैं। चेतावनी की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा मत्स्यजीवी फोरम के अध्यक्ष नारायण हल्दर ने मिसाइल मलबे के खतरे को देखते हुए तटीय रहने पर जोर दिया है। विभाग ने साफ किया है कि परीक्षण के दौरान समुद्र में जाना बिल्कुल असुरक्षित है। मध्य प्रदेश के कालिदास संस्कृत एकेडमी में आयोजित राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मछली पालन को उद्योग का दर्जा देने की ऐतिहासिक घोषणा की। इससे मध्य प्रदेश में मछली पालन को सरकारी योजनाओं और औद्योगिक लाभों का सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 92 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा सागर बांध में 3,360 केज इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया गया। साथ ही 22.65 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर में 453 स्मार्ट फिश पार्लरों की नींव रखी गई।
भोपाल में 40 करोड़ रुपए से बन रहा एक्वा पार्क भी मध्य प्रदेश का प्रमुख सार्वजनिक आकर्षण और शिक्षण केंद्र बनेगा। मछुआरों को आइस बॉक्स युक्त 430 मोटरसाइकिलें दी गईं ताकि संग्रहण और परिवहन में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र अब मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आया है। केंद्रीय मत्स्य विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि यमुना नदी में देशी मछलियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण है डैम कंस्ट्रक्शन, वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस, स्पीशीज कंपटीशन और ओवरफिशिंग। रिपोर्ट में कहा गया है कि डैम्स के कारण मछली अपने ब्रीडिंग एरियाज तक नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा वाटर क्वालिटी में गिरावट, इल्लीगल फिशिंग मेथड्स, रिवर बैंक्स पर एनक्रोचमेंट और क्लाइमेट चेंज ने भी हालात खराब कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ने अलर्ट किया है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो यमुना से देशी मछलियों धीरे धीरे लुप्त हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने नदी उत्सव 2025 की शुरुआत करते हुए मरुआ, तेयांग और नामतेंगा नदियों में 30,000 मछली के बच्चों को छोड़ा। ये पहल राज्य की नदियों में मछली आबादी को पुनर्जीवित करने और लुप्तप्राय स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए शुरू की गई है। अभियान के तहत रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प जैसी व्यावसायिक प्रजातियों के शामिल की गईं। मीन ने कहा कि इस कार्यक्रम को राज्य की अन्य नदियों और जिलों तक बढ़ाया जाएगा। अवैध मछली शिकार को रोकने के लिए स्पीड बोट से सुसज्जित टीमें 24 घंटे निगरानी रखेंगी। इस पहल से मत्स्य पालन को सतत और संरक्षण आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सामूहिक प्रयासों से राज्य की जल जैव विविधता को संरक्षित कर मछली उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। उत्तर बंगाल में जलीय कृषि को नई दिशा देते हुए पहली बार मछलियों को टीके लगाए गए हैं। ये पहल जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी स्थित रामसाई कृषि विज्ञान केंद्र के मत्स्य विभाग द्वारा शनिवार को वोटपट्टी स्थित जलपेश हैचरी में रोहू और खतला प्रजातियों को सियाफा BROID टीका लगाया गया। इससे पहले प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंथेटिक स्पॉनिंग हार्मोन भी इंजेक्ट किए गए। परीक्षण का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक इंद्रनील घोष ने बताया कि ये तकनीक हैचरी आधारित उत्पादन में मृत्यु दर घटाकर आर्थिक नुकसान को कम कर सकती है। इस विधि से बिना किसी दुष्प्रभाव के मछलियों की गुणवत्ता और जीवित रहने की दर बढ़ाने की उम्मीद है। यदि परीक्षण सफल रहा तो अगले मॉनसून तक इसका विस्तार अन्य हैचरी में किया जाएगा। मणिपुर की इम्फाल नदी में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम बैरेलियस इम्फालेंसिस रखा गया है। इस खोज को मायाई लांबी कॉलेज के शोधकर्ताओं ने किया और इसका विवरण जूडाइवर्सिटी पत्रिका में छपा है। ये मछली डैनियोनिडे परिवार से संबंधित है और अपने छोटे आकार और सुंदर धारियों के कारण पहचानी जाती है। इस प्रजाति में बारबेल नहीं होते और इसके शरीर पर नीली सीधी धारियां होती हैं। ये मछली साफ उथले पानी में पाई जाती है, जिसमें पत्थर और कंकड़ होते हैं। इसका आवास 3 से 5 फीट गहराई वाला होता है, जो मछली पालन की दृष्टि से उपयुक्त माना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि नर मछलियों में विशेष उभार दिखते हैं, जबकि मादाओं में नहीं। ये खोज न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की जल जैव विविधता को दर्शाती है, बल्कि स्थानीय मत्स्य संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 के अवसर पर मत्स्य पालन महाविद्यालय किशनगंज बिहार में भव्य समारोह और मत्स्य मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम में NFTB NERC के वरिष्ठ अधिकारी आशिम कुमार बोरा शामिल हुए। एक्वा डॉक्टर सॉल्यूशंस ने एक्सपो किसान संवाद स्टार्टअप कॉन्क्लेव में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेने से लेकर कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में 300 से अधिक किसान, छात्र और युवा तकनीकी सत्रों में शामिल हुए। श्री बोरा ने भारतीय मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं, सरकारी योजनाओं और सतत विकास में तकनीकी प्रशिक्षण की भूमिका को रेखांकित किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर कहा कि राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और 2000 से अधिक परिवार इससे आजीविका कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
सरकार की पहल से रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने में मदद मिली है। सिक्किम के युवा भी इन तकनीकों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। जैविक मछली पालन की दिशा में सरकार का कदम राज्य की जैविक नीति के अनुरूप है। इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालक अब नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने सभी मछली पालकों को बधाई देते हुए उनके समर्पण की प्रशंसा की। असम सरकार ने 2030 तक 7 लाख टन मछली उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में मछली उत्पादन में 40% की वृद्धि आवश्यक होगी। राज्य की 90% मछली उपभोग करने वाली आबादी और बढ़ती आय के चलते मछली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे आत्मनिर्भरता अनिवार्य हो गई है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं से उत्पन्न पारिस्थितिकी संकटों के बीच टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। प्राकृतिक जल निकायों पर दबाव कम करने हेतु तालाबों और टैंकों में नियंत्रित जलीय कृषि और फ्लोटिंग केज फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, मौसम स्वतंत्र प्रजनन तकनीक और उत्पादन केंद्रों को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक मछली पालकों को सशक्त बनाकर उन्हें मत्स्य उद्यमिता की मुख्य धारा में लाना है। इसी के साथ FN साप्ताहिक का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fishery.news को फॉलो करें।